सोनिया राजपूत जी ने वीडियो बना कर कहा कि सो भक्ति करनी चाहिए। लोग कहा जाता है कि बुढ़ापा में होना चाहिए भक्ति। भक्ति का मार्ग तो सन्यासी का मार्ग तो चौथापन में ही होता है। हिंदू धर्म के मुताबिक एक व्यक्ति का जीवन 4 भागों में बांटा जाता है। बच्चा शुरू से लेकर के 20 वर्ष तक, बच्चे से 20 से 40, जवान 40 से 60, बुढ़ापा 60 से 80, सन्यासी धर्म का पालन करना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है ये। लेकिन सभी चीज़ में आइए नियम बदला है, और सभी चीज़ में आज से नियम नहीं बदला है, ये अनादिकाल से है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 14 इयर्स एज पर एक लेख लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 14 इयर्स एज पर एक लेख लिखे थे, जो बच्चा को, लड़का लड़की को 14 वर्ष से जवानी का उसमें दिखाई, लड़का हो या लड़की, उसमें 14 वर्ष के बाद उसके जीवन में बदलाव होने लगता है। तो उस समय आपको धर्म की बहुत आवश्यकता होती है। और आप महाभारत देखें, आप महाभारत सुने तो पांडव 5 भाई थे। पांडव 5 भाई थे, सभी के सभी धुरंधर थे। कोई तीर धनुष में, कोई बलशाली, कोई, सभी परिपक्व थे उस जमाने में। उनसे बड़ा, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, भीम से बड़ा कोई बलशाली नहीं था। लेकिन 5 पांडव रहते हुए अभिमन्यु का वध हो गया। 5 पांडव रहते हुए अभिमन्यु का वध हो गया। तो दिमाग खनकता है कहाँ? 5 पांडव, पिताजी, चाचा जी, धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे। 5 पिता और चाचा रहते हुए अभिमन्यु का वध हो गया। क्यों? वहाँ पर एक कारण था। द्रौपदी भी कृष्ण भगवान के का आराधना करती थी, और पांडव सभी के सभी कृष्ण भगवान के अपना आराध्य मानते थे। उन्हीं का पूजा याचना वह दिन भर रात करते थे। लेकिन अभिमन्यु नहीं, कृष्ण के प्रति श्रद्धा था। माता पिता परिवार, भरा परिवार है, तो हम क्यों भगवान का नाम लेंगे? हम जीनियस हैं, हम पढ़ने में तेज हैं, हम तो काहे हम भगवान का नाम लेंगे? माता पिता भी जो होगा सो बच्चे के साथ देख लेंगे हम। लेकिन अन्याय वहीं पर हुआ, अभिमन्यु का वध हो गया। तो फिर एक कहानी और आता है, जो भगवान राम को वनवास हुआ था। सीता जी पत्नी थी तो गई, लक्ष्मण ने कहा कि हम भी जाएंगे, आगे तुमको कोई अधिकार नहीं जाने का, आगे नहीं, हम जाएंगे। राम ने कहा जाके माता से पूछो। माता ने कहा कि राम का वन जाने का कोई मकसद नहीं है, कोई कारण नहीं है। तुम्हारे भाग्य में
तुम्हारे भाग्य के कारण में जा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता वही हैं, तुम्हारे जीवन का सब कुछ वही है, जाके उनका सेवा करो। लक्ष्मण की माँ ने कहा कि दुनिया में कोई तुमको नहीं देखेगा, पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब मानिए राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब मानिए राम के नाते। अगर राम आपका देखभाल नहीं करेंगे, धरती पर माता पिता रहते हुए पुत्र मर जाता है। आप देखते होइएगा समाज में, घर में, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। लक्ष्मण को ही बाण लगा, मेघनाद ने लक्ष्मण को बाण मार दिया, गोली मार दिया। भगवान राम ने अपने ऊपर लिया, भगवान राम अपने ऊपर लिया। कहा कि तुम्हारी माता ने तो परम हित जान करके हमें सौंप दिया, तुम्हारी माता ने हमें परम हित जान करके सौंप दिया, और हम कैसा हैं, बरु अबजस वही हैं जग माही, नारे हेतु प्रिय भाई गमाई। बरु अबजस, हमारा तो इतना बड़ा अबजस होगा जो हम जीने के लायक नहीं रहेंगे। जो नारी अपने पत्नी के सेवा में रखे हुए लक्ष्मण को बद्ध हो गया, हम किस मुंह से हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के लोगों को हम क्या बताएंगे। तो फिर लक्ष्मण, भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखा मुँह, और हनुमान जी तो दवाई लाए, संजीवनी बूटी लाए, उनको पिलाए, वो ठीक हो गए। तो राम के शरण में लक्ष्मण रहा तो वह बच गया। अभिमन्यु किसी के शरण में नहीं रहा, वह मर गया। आपको यह आदेश है मेरा, आपको मेरा आदेश है, अपने बच्चे को, आज का बच्चा 10 वर्ष का बच्चा को आप देखिए, उसका स्कूल बॉक्स जो है, स्कूल बैग जो है 5 किलो से कम वजन नहीं होता है। स्कूल बैग 5 किलो से कम वजन का नहीं होता है। जब 5 किलो का वजन उठा के जा सकता है तो 50 ग्राम का सुंदरकांड रामायण भी तो पढ़ सकता है। वह तो भारी नहीं, तो बहुत वजन तो 50 ग्राम होता है। मोटी मोटी किताब पढ़ सकता है, इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। 50 ग्राम का 2 पन्ने का, 4 पन्ने का हनुमान चालीसा तो पढ़ सकता है। इसलिए बच्चे को आवश्यक है, बूढ़े व्यक्ति से अधिक, जवान व्यक्ति से अधिक, बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे को राम की सुरक्षा में रखा जाना चाहिए। उसे बच्चे को रामायण पढ़ाना चाहिए, विनय पत्रिका पढ़ाना चाहिए। उतनी रामायण आप विनय पत्रिका वह कैसे पढ़ेगा, पिताजी पढ़वे नहीं कि वो कैसे जानेगा। लेकिन जब तक वह उसका 20 वर्ष नहीं होता है, 10 वर्ष हो गया बच्चा का, तो आप उसको हर हाल में हनुमान चालीसा दीजिए। उसको, हर हिंदू को हनुमान चालीसा देना होगा, हर बच्चे को हनुमान चालीसा याद करवाना होगा, उसको पढ़ाना होगा, पढ़ाने का नियम बताना होगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा हनुमान जी ही कर सकते हैं, भगवान राम ही कर सकते हैं। उस बच्चे की सुरक्षा मोहम्मद पैगंबर ही कर सकते हैं, उस बच्चे की सुरक्षा जीसस क्राइस्ट ही कर सकते हैं, उस बच्चे की सुरक्षा भगवान बुद्ध ही कर सकते, जो जिसको मानने वाले हैं। और हिंदुओं को उस बच्चे को, 10 वर्ष के बच्चे को हर हाल में हनुमान चालीसा याद करवाना चाहिए, क्योंकि एक तो सर्तन से जुदा, दूसरा आज छोटे छोटे बच्चों में, वह स्कूल में जो लड़के पढ़ते हैं, वो लड़की उससे लड़का से बात कर लिया, वह लड़का उस लड़की से बात कर लिया, इसी में हमारे सैकड़ों बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद आप
उत्तर प्रदेश में हुमायूं में देखे, हुमायूं में घर में ढूक करके जिहादी गैंग 2 बच्चे को मार दिया, माँ भी साथ घर में थी, कहाँ बचा पाया। तो माता पिता के सामने बच्चे मर सकते हैं, आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह सलाह है, वो हर हाल में बच्चे के हाथ में हनुमान चालीसा अवश्य होनी चाहिए। 10 से वर्ष के बच्चे को जब पढ़ने के लिए आप सिखा दीजिए 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष वा क ख पढ़ लिया, ABCD पढ़ लिया। 10 वर्ष के बच्चे को हर हाल में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह स्कूल जाता है। एक से एक घटनाएं हो सकती है, एक से एक। आज का पहले तो था डॉग, उससे लोगों को डर लगता है। आज तो डॉग रूपी मनुष्य किस रूप में चला जाता है वह कहना भी मुश्किल है। और जब अभिमन्यु की हत्या पिता समेत 4 चाचा थे तब हो सकता है, तो आज आपका बच्चे का सुरक्षा कौन करेगा? आप पे क्या क्षमता है? इसलिए बच्चे में 10 वर्ष 15 वर्ष हनुमान चालीसा पढ़िए, उसके बाद उसे रामायण पढ़ाइए। जीवन और भी बात है, चाइल्ड बॉर्न बिफोर 20 ईयर्स, चाइल्ड बॉर्न बिफोर 20 ईयर्स और भी बात है। राजा दशरथ का जो पुण्य है वही राम है, राजा दशरथ का जो पुण्य है वही राम है, जो जनक जी का जो पुण्य है वही वैदेही है, जो जनक जी का पुण्य है वही वैदेही है। इसलिए आपके बच्चे कैसे होंगे? आपका जो आचरण है वही उस बच्चे में है। आप में क्या आचरण है ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं, हम क्या जाने आपका बात। लेकिन आपके बच्चे को बचाना हमारा धर्म है। आपको हम नहीं बचा सकेंगे, लेकिन बच्चे को बचाने का हमारा कर्तव्य होता है। हम आपको सजग कर दें, जो अपने बच्चे की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं, आप अपने बच्चे की रक्षा आप नहीं कर सकते हैं। जब अभिमन्यु की रक्षा उसके पिता और उसके चाचा नहीं कर सके, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कर सके, भीम नहीं कर सके, अर्जुन नहीं कर सके, पिता होते हुए अर्जुन नहीं कर सका, तो आप कैसे कर लेंगे? इसलिए बच्चे को राम के चरण में देना होगा और उसे हनुमान चालीसा याद करवाना होगा। उसके बाद उसे जब 15 वर्ष का हो जाता है, 14 वर्ष का तो उसे रामायण पढ़वाइए, क्योंकि उसकी रक्षा, जब लक्ष्मण की रक्षा राम ने की, तो आपके बच्चे का भी रक्षा राम को करना पड़ेगा। यह आपको समझाता हूँ, यह आपके लिए आवश्यक है। और आपका जितना बड़ा अच्छा कर्म होगा, जितने बच्चे पढ़ेंगे आगे, किताब कॉपी में तो आप लिखते हैं, हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में देवी देवता है, सरस्वती माता विद्या की मिनिस्ट्री है, भगवान शंकर पालन करता है, वो सारा व्यवस्था करते हैं, विष्णु भगवान पालन करता है, शंकर जी हर हाल में आपकी सुरक्षा करते हो, हनुमान जी आपको देखते रहते हैं। तो हम भक्ति की धारा को बच्चे में शुरुआत में ही लावें, यह आपके लिए बेहतर होगा, ये आपको बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य होगा। आगे भी अगर हम राम के शरण में रहेंगे तो बाल लंबा का कर सके जो जगबैरी हो, बाल लंबा का कर सके जो जगबैरी हो। इसलिए बच्चे को भगवान के प्रति शुरू में ही छोटी छोटी किताबें उनको याद पढ़ाना चाहिए। थैंक्स।